हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में हम आप लोग को पढ़ाएंगे आड़ू भार कैसे निकाला जाता है। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे आड़ू भार निकालने का तरीका। यदि आप अपना 15 से 20 मिनट टाइम हमें देते हैं तो इस वीडियो में आप लोग आड़ू भार निकालना 100% सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए, यदि आप 9th-10th में है या फिर 11th-12th में है या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे आड़ू भार। आड़ू भार निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। वह यह कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम कुछ तत्वों के परमाणु भार दिए हैं। यहाँ पर कुछ तत्वों के परमाणु भार दिए हैं जो कि आप लोगों को सबसे पहले याद करना होगा। सबसे पहले आप लोग को याद करना इसे होगा। यहाँ पर कुछ तत्वों के परमाणु भार दिए हैं तो आप लोगों को सबसे पहले इसे याद रखना है। तो जैसे आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, कार्बन का 12, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, बेरिलियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, कैल्शियम का 40 और पोटेशियम का 39, फास्फोरस का 31, एल्युमिनियम का 27, सल्फर का देखेंगे तो 32 होता है। आगे आप क्लोरीन का देखेंगे 35.5 होता है, मैग्नीज का देखेंगे तो 55। कहने का मतलब यहाँ पर मैं जो तत्वों के परमाणु भार का लिस्ट दिया हूँ, सबसे पहले इसे आप लोगों को याद रहना चाहिए, तभी आप अणु भार निकाल पाएंगे। अदरवाइज ये भूल जाइए कि आप अणु भार निकाल पाएंगे, क्योंकि परमाणु भार का ही खेल है सब अणु भार में। तो सबसे पहले आप लोग को परमाणु भार याद रहना चाहिए। दोस्तों, परमाणु भार कहते किसे हैं, आप 1 मिनट समझिए। देखिए, परमाणु भार का मतलब होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु भार। तो इस बात को ध्यान देना है, परमाणु भार किसे कहते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु भार। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर होता है जेड पी प्लस एन। तो इस बात को ध्यान देना है कि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, जहाँ पर ए क्या है आपका परमाणु भार, पी क्या है प्रोटॉन और एन क्या है आपका न्यूट्रॉन। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। जैसे आगे देखिए कि जिंक का कितना होता है तो 65.3, कापर का कितना होता है 63.5, ब्रोमीन का 80 होता है आपका। इधर देखेंगे आयरन तो 56 होता है आपका, फुलरीन देखेंगे तो 19 होता है, आयोडीन 127 होता है, और क्रिप्टॉन ये आपका क्रोमियम ये आपका कितना होता है, तो क्रोमियम का 52 होता है। तो यहाँ पर जितने भी तत्व के हम परमाणु भार दिए हैं ये सब सबसे पहले आप लोगों को याद रहना चाहिए, तभी जाके अणु भार निकलेगा। दोस्तों, अणु भार होता क्या है, ध्यान दीजिए, जितने जो यौगिक में जो तत्व रहेंगे उन तत्वों के परमाणु भार के योग होगा आपका अणु भार। जैसे यहाँ पर आप पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जल दिया है और इसका पूछा है आपका अणु भार। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखो, हमें पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। लेकिन यहाँ पर H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन का बात कर रहा है, 2 से गुणा हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। तो यहाँ पर 16 हम लिख देंगे। तो देखो 2 1 कन्नम 2 और प्लस 16 तो कितना हो जाएगा 18। कहने का मतलब ये जो आपका H2O है जिसे जल कहते हैं, जल का अणु भार कितना आएगा, जल का अणु भार आएगा 18। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक आप लोग अणु भार समझ गए होंगे कि निकाला कैसा जाता है। अणु भार होता क्या है, परमाणु भार के योग, कोई तत्व रहेगा उस तत्व के परमाणु भार को निकालकर जोड़ देना, वही आपका क्या होता है, अणु भार। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया गया है NaCl। तो हमें पता है कि सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। तो सोडियम का परमाणु भार कितना हो गया 23, प्लस है प्लस लगाओ। Cl का कितना होता है, Cl इधर आप ध्यान दीजिए, Cl का होता है आपका 35.5। तो ये सब यदि आप लोग को याद रहेगा तो निकालने में टाइम नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो Cl का कितना होगा 35.5, इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो होगा आपका 58.5।
अगला प्रश्न देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया NaOH, तो Na मतलब सोडियम, सोडियम का कितना होता है 23, 23 प्लस O मतलब क्या होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो इसे जोड़ेंगे 23 एक 24, 23 एक 24, 24 16 कितना होगा आपका 40। तो ये इसका क्या हो जाएगा अणु भार 40। अगला प्रश्न है यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे KOH दिया है तो के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम का कितना होता है 19, सॉरी 39। तो ये आपका 39 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1। जोड़ने पर देखो ये 40 हो गया, 40 16 कितना होगा आपका 56। कहने का मतलब इसका अणु भार कितना हो जाएगा 56। डियर स्टूडेंट, अणु भार निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी का है तो आपका है परमाणु भार। यदि आपको तत्वों का परमाणु भार याद है तो अणु भार निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इसे याद कर लीजिए, कोशिश करिए इन सबको याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग को ये सब अच्छे से बनेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए NH2CONH2, ये दोस्तों यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। तो इसका अणु भार कैसे निकलेगा? तो हमें पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पर 14 होता है, तो आपका 14 हो गया प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन 2 से गुणा किया गया है तो 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस C फॉर कार्बन, कार्बन का होता है 12, प्लस O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस N आ गया मतलब नाइट्रोजन, इसका होता है 14, और प्लस 1 हाइड्रोजन का होता है 2 से गुणा किया है तो 2 से गुणा कर दीजिए। आगे देखिए आपका 14 रहा, प्लस 2 एक कन्नम 2, प्लस 12, प्लस आपका ये 16 प्लस 14, और प्लस है आपका 2 एक कन्नम 2। अब दोस्तों इन सबको आप जोड़िए, तो यहाँ पर देखिए 2 2 कितना हो जाएगा 4, 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 32 हो जाएगा। अब 32 में यदि 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, और 46 में यदि जोड़ेंगे हम लोग 14 कितना हो जाएगा 60। तो कहने का मतलब इसका अणु भार कितना हो जाएगा 60। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा गया है C2H5OH का अणु भार बताइए। C2H5OH को दोस्तों एथिल अल्कोहल कहते हैं, एथिल अल्कोहल, तो इस बात को ध्यान देना है। तो इसका अणु भार कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए C मतलब C फॉर कार्बन, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो कार्बन का परमाणु भार 12 हो गया, लेकिन यहाँ 2 से गुणा किया है तो 2 से गुणा होगा, प्लस लगाओ हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 5 से गुणा किया है तो 5 से गुणा करो, ये देखो 5 से गुणा किया है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो आगे देखो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, प्लस 5 एक कन्नम 5, प्लस आपका ये 16 प्लस 1। अब इन सबको जोड़ो दोस्तों, देखो 24 और 16 कितना हो गया आपका 24 16 जोड़ने पर कितना आ गया 40, 41 5 कितना हो गया 46। तो कहने का मतलब इसका अणु भार कितना हो जाएगा 46। तो इस बात को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बताइए। तो देखो H का कितना होता है, यहाँ पर H का 1 होगा, प्लस Cl क्या होता है दोस्तों क्लोरीन, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो 35.5, तो जोड़ने पर कितना आएगा आपका ये 36.5 आएगा, मतलब HCl का अणु भार कितना होगा 36.5। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा गया है C12H22O11, C12H22O11, इसका कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए C भार क्या होता है कार्बन, और हमें पता है कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 12 गुणे यहाँ 12 बार है, मतलब 12 से गुणा किया गया है C में, तो C का क्या होता है 12, बाकी 12 से गुणा होगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 22 से गुणा किया गया 22 से गुणा होगा, प्लस 16 का कितना, सॉरी ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 11 बार गुणा किया है तो 11 से गुणा होगा, देखो 12 बार ये 144 होगा, प्लस देखो 22 51 22, प्लस 16 ग्राम कितना होगा दोस्तों 16 दहा में होता है आपका 160, 16 दहा में 160 होता है, फिर एक टाइम पढ़ो तो कितना हो जाएगा 176। अब देखो 176 और 144 और प्लस 22 इन सबको जोड़ो, तो 144 176 और आपका 22,
छः चार 10, 2 12, 2 हाथ लगा 1, 7 4 11, 2 13, 13 1 14, 4 हाथ लगा 1 2 1 3। तो दोस्तों इसका कितना आएगा, 342 आंसर आएगा। मतलब यहाँ पर इसका अणुभार कितना आएगा, 342। अगला प्रश्न है C6H6, इसका क्या होगा दोस्तों। C क्या होती है, कार्बन। तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12, 6 से गुणा किया है तो 6 से गुणा करो, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 से गुणा किया है तो 6 से गुणा करो। 12 छंग कितना होता है, 72, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, प्लस 6 कन्नम कितना होगा 6, तो 72 में 6 जुड़ेगा तो कितना होगा 78। कहने का मतलब इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 78। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा गया NHCO3। तो N मतलब क्या होते हैं दोस्तों, N का मतलब होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का कितना होता है आपका 14। तो नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है आपका C फॉर कार्बन, कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 3 टाइम्स गुणा किया है, यहाँ पर देखो O3 है, 3 से गुणा किया, 3 से गुणा होगा। आगे देखो ये आपका 14 वैसे रहा, प्लस 1 वैसे रहा, प्लस 12 वैसे रहा, 16 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। यदि इन सबको आप जोड़ेंगे तो जोड़िए, देखिए 48 12 60 हो जाएगा, और 60 1 61, 14 कितना हो जाएगा 75। कहने का मतलब यह NHCO3 का अणुभार कितना होगा, 75। आज का अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अमोनिया है NH3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, N का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 से गुणा किया है, यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। तो देखो 14, 3 कन्नम 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 17। मतलब अमोनिया का फार्मूला, अमोनिया का अणुभार क्या होता है, तो अमोनिया का अणुभार 17 होता है। आज का अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है CaSO4 इंटू 1/2H2O। तो Ca का मतलब होता है दोस्तों कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 40 होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप लोग को तत्वों के परमाणु भार पता है तो अणु भार निकालने में टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर हमें आप लोग को समझाना पड़ रहा है, नहीं तो ये तो चुटकियों का काम है जी, चुटकियों का काम। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का आपका होता है 40, प्लस सल्फर का कितना होता है दोस्तों, सल्फर का 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है आपका 16, 4 से गुणा किया है तो 4 से गुणा करो, प्लस 1/2। अब ये आपको बताएं कि जस्ट अभी आपको हम बता चुके कि जल का कितना होता है अणुभार, तो जल का होता है 18। तो इस बात को ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 18 लिख देंगे। तो अब आगे क्या होगा दोस्तों, 40 प्लस 32 प्लस 16 चौका कितना हो जाएगा, 16 चौका हो जाएगा आपका 64। देखो यहाँ पर 16 चौका 64, प्लस यहाँ पर देखो 9 दूना कितना हो जाएगा 18। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, देखो 40 में यदि 32 में 64 जोड़ेंगे तो 32 में 64 जोड़ने पर 96, 96 9 105, और 40 जुड़ेगा तो कितना आएगा 145। तो इसका कितना आएगा अणुभार 45। मतलब इसका अणुभार कितना आएगा 145। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर SO4 का अणुभार निकालिए। तो H2SO4 ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र है। न जाने कितनी बार ये पेपर में पूछा गया है। आगे जब हम आप लोग को मोल पढ़ाएंगे या फिर मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरिटी, ये सब जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र है। तो इसका अणुभार कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर H2 है तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन 2 से यहाँ पर गुणा किया है तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 से यहाँ पर गुणा किया है तो 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस S फॉर सल्फर, सल्फर का कितना होता है तो हमें पता है सल्फर का कितना होता है 32, प्लस O फॉर क्या होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पर 4 से गुणा किया है तो क्या होगा 4 से गुणा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 2 1 कन्नम 2, प्लस ये आपका 32, प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 16 चौका 64। दोस्तों अगर इसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 98 होगा। कहने का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना होगा 98 होगा। अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा गया है KMnO4। तो
KFR क्या होती है दोस्तों? KFR होता है पोटेशियम, जो कि पोटेशियम का हम बता दिए कि परमाणु भार कितना होता है, 39। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 39। तो ये आपका 39 हो गया। प्लस Mn का मतलब होता है दोस्तों मैग्नीज, और मैग्नीज का कितना होता है? 55। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आप लोग को परमाणु भार पता है तत्वों का, तो अणु भार निकालना चुटकियों का काम है। तो मैग्नीज का कितना हो जाएगा? 55। तो यहाँ पर आपका ये 55 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का होता है आपका 16, लेकिन यहाँ 4 से गुणा किया है तो 4 से गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिए, आपका 39 वैसे रहा, प्लस 55 और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। इसे जोड़ने पर देखिए दोस्तों कितना प्राप्त होगा? 39 एक दिया 40, तो 40 और 54 कितना होगा? 40 54 94। 94 में जब 64 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 160। तो कहने का मतलब इसका अणु भार कितना हो जाएगा? 160। इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप अच्छे से जोड़ भी लीजिएगा कि 39 प्लस 55, एक इसको दिया 40, 40 में 54 जुड़ा तो कितना हो जाएगा? 94। 94 छः कितना हो जाएगा? 94 98, ये 158 होगा दोस्तों, 158 होगा। कितना आएगा? 198। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका CH3COOH। तो C का मतलब क्या होती है? कार्बन। कार्बन का कितना होता है? 12। प्लस H का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 3 से गुणा किया है तो 3 से गुणा हो जाएगा। प्लस C मतलब क्या होती है? कार्बन। कार्बन का 12 होता है। प्लस यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 2 बार है तो चलो अच्छा सिस्टमेटिक 16, फिर ऑक्सीजन है तो 16, फिर हाइड्रोजन है तो उसका कितना होगा? 1। ध्यान दीजिए, कार्बन का कितना हुआ? 12, प्लस हाइड्रोजन का 1, 3 से गुणा किया है तो 3 से गुणा हुआ, प्लस कार्बन का 12, 2 बार O है तो हो सकता है कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 32, ये 16 प्लस 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है वहाँ पर देखिए 16, तो 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 प्लस 3 एकन्नम 3 प्लस 12 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? 32 और प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो इसे जोड़ने पर देखिए 32 एक 33 और 33 12 43, 3 46, 46 12 कितना होगा आपका? 58। 46 12 कितना होगा? 58। तो इसका अणु भार कितना आ गया? 58। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है CO2। तो C क्या होती है दोस्तों? कार्बन। कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का 12, प्लस O का कितना होता है? O का आपका होता है 16। O फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 से गुणा किया है तो 2 से गुणा हो जाएगा। 12 प्लस 16 गुना कितना होता है दोस्तों? 32। 32 में 12 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 44। तो कहने का मतलब इसका अणु भार कितना हो जाएगा? 44। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना होगा? 44। इन सबको याद भी रखना है दोस्तों। निकालने का तरीका तो पता है, आता भी है आप लोग को, यदि आ भी जाए अच्छी बात है, लेकिन याद भी रहना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है HCOOH। तो H का क्या होता है? 1, प्लस C का कितना होता है? C का आपका 12 प्लस 16 प्लस 1। दोस्तों थोड़ा फास्ट करना सीखिए, क्योंकि H का मतलब 1, C का कार्बन, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर आपका 1। तो जोड़ने पर कितना होगा? जोड़ने पर देखो 1 1 2, 12 2 14 और 14 कितना होगा? ये 16 16 32, जोड़ेंगे कितना होगा? 46। तो इसका कितना हो जाएगा अणु भार? 46। अगला आता है अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl। तो N का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मतलब 14, प्लस हाइड्रोजन का मतलब 1, लेकिन यहाँ पर 4 से गुणा किया तो 4 से गुणा होगा, प्लस Cl का क्लोरीन है तो इसका होता है 35.5, जो कि यहाँ पर हम अच्छे से सब लिख भी दिए हैं। तो इसको देखिए जोड़ने पर क्या आएगा? आपका 14 रहा, प्लस 4 एकन्नम 4, 4 में 1 का गुणा होगा वही रहेगा, प्लस 35.5। देखो इसमें जोड़ने पर कितना होगा? आपका 14 4 18 प्लस 35.5। तो देखिए इसमें जुड़ेगा तो कितना होगा? 15 35 15 50, 3 बचा 53, 53.5। कहने का मतलब 53.5 इसका अणु भार आएगा। किसका? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का। NH4Cl का अणु भार कितना होगा? 53.5 होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका CaCl2। तो Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और कैल्शियम का हमें पता है कितना होता है? 40, प्लस क्लोरीन का कितना होता है दोस्तों? क्लोरीन का होता है, इधर देखो
35.5, तो 35.5 आपका रहा। लेकिन यहाँ पर 2 से गुणा किया है तो 2 से गुणा कर दीजिए। तो इधर देखिए आपका ये 40 वैसे रहा, इनमें गुणा होगा दोस्तों तो 35 दूना 70 होगा, और आधा में 2 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 71। जोड़ेंगे तो कितना होगा 111। एक बार जोड़ के भी देख लीजिए। तो 1 7 4 11, 100 कितना आएगा 11। कहने का मतलब दोस्तों इसका आड़ू भार कितना आ जाएगा 111। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। और हाँ, यदि ये सेशन आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।